हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के बीच में टैली का एक नया अपडेट आने वाला है, डेट इज रिलीज 3.0। आज मैं आपको उस रिलीज के बारे में भी बताऊंगा और क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कि क्या क्या चेंजेस बेसिकली आने वाले हैं और क्या क्या अपडेट हमारे जो नया रिलीज है 3.0 उसमें आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला जो अपडेट इस बार कंपनी लेके आ रही है वो लेके आ रही है मल्टी कंपनी जीएसटीएन। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग मल्टी कंपनी जीएसटीएन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं एड ऑन की वजह से। एड ऑन लोग यूज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी टैली कंपनी आपको ये फीचर देने वाली है मल्टी कंपनी जीएसटीएन। मल्टी कंपनी जीएसटीएन बेसिकली होता क्या है? सपोज कीजिए मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ और मेरी कंपनी उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक नई कंपनी, एक नई फर्म अगर मैं ओपन करता हूँ यूपी में या फिर आउटसाइड द उत्तराखंड में, कहीं पर भी, मीन्स आउटसाइड द स्टेट में कहीं पर भी एक नया फर्म ओपन कर रहा हूँ, तो वहां पर मेरे को क्या होता है, वहां का जीएसटी नंबर, एक डिफरेंट जीएसटी नंबर वहां से मेरे को अलॉट होता है। तो दोनों की अकाउंटिंग मैं सेम एक ही डाटा पे किस तरीके से करता हूँ? तो पहले यहाँ पर क्या होता था, पहले कुछ लोग बेसिकली करते क्या थे कि दो कंपनीज क्रिएट करते थे। तो अब ये पॉसिबल हो गया है कि सिंगल कंपनी से ही आप मल्टी जीएसटी की बिलिंग यहाँ पर पॉसिबल कर दी गई है। तो ऑन 3.0 में सबसे पहला अपडेट आपको मिलने वाला है मल्टी जीएसटी का। सेकंड, एचएसएन और जीएसटी रेट सेटअप विद मल्टीपल रेट। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या था बेसिकली, अभी पहले भी हम लोग क्या करते थे, एचएसएन रेट डालते थे, जीएसटी रेट डालते थे। अब होता क्या था, कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप बिल बना रहे हैं, बिल बनाते हुए आपका क्या होता था, टैक्स रेट सपोज कीजिए मेरा 12% है पर कैलकुलेट कर रहा है 5%। मीन्स कस्टमर को ये पता नहीं चलता था कि मैंने जो टैक्स रेट मेंशन किया हुआ है वो कहाँ पर मेंशन किया हुआ है और वो गलत उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है। काफ़ी सारे कस्टमर बोलते थे कि सर मेरा टैक्स रेट तो मैंने सही डाला हुआ है, बट होता क्या है कि वो वहाँ पर गलत दिखा रहा है। टैक्स रेट जब कैलकुलेट कर रहा है बिलिंग के टाइम पे तो गलत दिखा रहा है या फिर टैली एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक एचएसएन और जीएसटी रेट सेटअप का भी एक मल्टी रेट यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया गया है, जिससे कि सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि जो एचएसएन पिक कर रहा है या फिर जो टैक्स रेट कैलकुलेट कर रहा है वो कहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें एक और भी बहुत बढ़िया ऑप्शन कंपनी ने दे दिया है। सपोज कीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है या फिर मेरी कोई सर्विस है। ठीक है, मैं कोई सर्विस दे रहा हूं और मेरे सर्विस पर मल्टी टैक्स रेट्स है। तो होता क्या था, अभी हम लोग क्या करते थे बेसिकली, या तो कस्टमर उस सर्विस के दो लेजर बनाता था। सपोज कीजिए कोई सर्विस है उसमें 5% रेट भी है, 18% रेट भी है। अब आप सेम टाइम में उसको चेंज कर पाएंगे, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। या फिर आप टैक्स रेट कहीं और से पिक करना चाहते हैं, एचएसएन कहीं और से पिक करना चाहते हैं, तो उसको ऑप्शन भी कंपनी ने यहाँ पर दिया है। तीसरा जो बड़ा अपडेट आपको 3.0 में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वो मिलेगा मल्टी वाउचर फॉर मल्टी जीएसटीएन। देखिए, अभी तक काफ़ी सारे कस्टमर्स क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो भी कस्टमर मल्टी वाउचर सीरीज चला रहे थे वो क्या करते थे, एक नया वाउचर क्लास बनाते थे। ठीक है, तो अभी कंपनी ने यहाँ पर क्या दे दिया है, मल्टी वाउचर क्लास यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो फीचर ऑन होगा और किस तरीके से आप उसको यूज कर पाएंगे 3.0 में। एडवांस फिल्टर की फैसिलिटी यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिल गई है। एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पर दे दिया है आपको एडवांस फिल्टर का। इसका यूज़ भी बताऊंगा मैं आपको, किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को आप इससे बढ़ा सकते हैं। जीएसटीआर 2A रिकन्सिलेशन यहाँ पर कंपनी ने दे दिया फ्रेंड्स। आपको अगर जीएसटीआर जेएसएन डाउनलोड करना है अपने जीएसटी पोर्टल से, आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको टैली बताएगा कि कितने आपके रिकनसाइल्ड वाउचर हैं, कितने अनरिकनसाइल्ड वाउचर हैं। ये सारी डिटेल अभी हम आगे डिस्कस करने वाले प्रोडक्ट में। चौथा, एक बड़ा ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पे दे दिया फ्रेंड्स, पिन टू पिन डिस्टेंस कैलकुलेटर का। देखिए, अभी होता क्या था, जितने भी कस्टमर ई वे बिल डायरेक्टली टैली से जनरेट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता था कि सपोज कीजिए मैं देहरादून में हूँ, देहरादून से मेरे को बिलिंग करनी है यूपी में। ठीक है, तो मेरे को क्या होता था, एग्जैक्ट किलोमीटर पता नहीं है, तो कई कस्टमर को टैली वहां पर एरर देता था कि जो आपका डिस्टेंस है वो टू हाई या फिर टू शॉर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कंपनी ने एक काफी अच्छा ऑप्शन दे दिया फ्रेंड्स। अगर आपने अपना पिन कोड, मीन्स बायर का और सेलर का दोनों का पिन कोड अगर टैली में ऑलरेडी है, तो आपको वहां पर डिस्टेंस डालने की अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। टैली ऑटोमेटिकली क्या करेगा, टैली ऑटोमेटिकली डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, जिसको कंपनी ने अभी क्या कर दिया जीएसटी पोर्टल से लिंक कर दिया। लास्ट ऑप्शन दे दिया है फ्रेंड्स,
फिल्टर फॉर एचएसएन, फिल्टर फॉर एचएसएन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, सपोज कीजिए मेरा कोई डाटा है और कोई पर्टिकुलर एचएसएन कोड को मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि भैया मेरा जो एचएसएन कोड है इसके मैंने कितना आइटम सेल किया है, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। काफ़ी कुछ नए अपडेट्स और काफ़ी कीमती अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। आप सभी के ये अपडेट्स काफ़ी यूज़ में आने वाले हैं और किस तरीके से आप इन अपडेट्स को यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखिए आपको करना क्या है, जैसा ही रिलीज में भी अभी कुछ टाइम में ही आपको मिलने वाला है रिलीज का नया अपडेट 3.0 को। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपके सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल एक्सपायर हो रखा है तो आप क्या करिए, आप रिन्यूअल करवाने के लिए हमारा जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा है आपसे कॉल कर दीजिए, हमारी टीम आपके सॉफ्टवेयर को रिन्यू करेगी। आप 3.0 के जो भी अपडेट्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बताए जाएंगे और उसके बेनिफिट्स भी आपको वहाँ पर बताए जाएंगे। तो पहला आपको काम क्या करना है, अगर आपका सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो रखा है, अगर आपके सॉफ्टवेयर का टीएसएस एक्सपायर हो रखा है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो मेन जो पहला पॉइंट है कि आपको क्या करना है, आपको रिन्यूअल इसका करवाना पड़ेगा, रिन्यूअल के बाद ही आपको इसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि प्रोडक्ट में। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने एक टैली ओपन कर लिया है। ओपन करके मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, मैं हेल्प में गया हूँ, अबाउट में गया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्या किया, ये अल्फा वर्जन है, बेसिकली टेस्टिंग के लिए है। तो देखिए 3.0 का अल्फा वर्जन मैंने डाउनलोड कर लिया। अल्फा वर्जन डाउनलोड करने के बाद देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर होने क्या वाला है, जब भी आप कोई भी कंपनी 3.0 में ओपन करेंगे तो कंपनी आपकी ओपन होगी। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका डाटा माइग्रेट होगा। जैसे ही आप सपोज कीजिए मैं ये कंपनी सॉफ्टटेक सॉल्यूशन से मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो देखिए माइग्रेशन रिक्वायर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपसे आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको क्या करेगा, सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप अपने डाटा को माइग्रेट करना चाहते हो, और माइग्रेट करना भी चाहते हो तो क्या आप बैकअप लेना चाहते हो। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम पहले किसी कंपनी को माइग्रेट करते थे, ठीक है, तो आपने देखा होगा 5 डिजिट का जो आपका डाटा फोल्डर है वो क्रिएट होता था। अभी देखिए मैं माइग्रेट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, यहाँ पे अगर आप मेरा डाटा फोल्डर देखेंगे तो ये 6 डिजिट का हो गया है। तो 3.0 ऑनवर्ड मीन्स जैसे ही आप 3.0 डाउनलोड करेंगे और अपना डाटा माइग्रेट करेंगे तो फ्रेंड्स जो डाटा आपको मिलने वाला है ना, यहाँ पर डाटा फोल्डर जो आपको जैसे 10,000 मिलता था, 10,001 मिलता था, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको 6 डिजिट का मिलने वाला है। देखिए जैसे ये मेरा डाटा फोल्डर माइग्रेट हुआ है तो 6 डिजिट का यहाँ पर मेरा डाटा फोल्डर आ गया है। 5 डिजिट वाला अगर मैं डाटा यहाँ पर चलाना चाहता हूँ तो वो डायरेक्टली नहीं होगा, उसको मेरे को सबसे पहले माइग्रेट करना होगा। तो देखिए मैंने सबसे पहले माइग्रेट कर लिया, माइग्रेट करने के बाद मैंने ये डाटा ओपन कर लिया है। तो इसमें मैं आईडी पासवर्ड डालूंगा। तो ये मेरा 3.0 दोस्तों ओपन हो गया। तो एक एक फीचर मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला मैंने आपको बताया था मल्टी जीएसटीएन, किस तरीके से आप मल्टी जीएसटीएन के फीचर को यूज कर सकते हैं। तो देखिए मल्टी जीएसटीएन आपका आएगा कहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएसटी नंबर डालते कहाँ पर है, F11 में। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऑप्शन को यस करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी कुछ नए ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला अगर आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पर दिख रहा है तो देखिए यहाँ पर एक्टिव, ठीक है, मीन्स यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो मेरा ये जीएसटी नंबर है ये अभी एक्टिव है। अगर सपोज कीजिए कल के दिन आप सपोज जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इस कंपनी को क्लोज करके आप किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप इसको इनएक्टिव भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए इनएक्टिव आ रहा है सबसे पहला, मेरे को एक नया ऑप्शन आपको 3.0 में देखने के लिए मिलेगा। दूसरा देखिए यहाँ पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन टाइप में पहले आपके पास क्या होता था दोस्तों, दो ऑप्शन आते थे, रेगुलर और कंपोजिशन। इस बार आपको रेगुलर SCZ का भी एक ऑप्शन यहाँ पर कंपनी ने दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे नीचे बाकी डिटेल्स आपकी लगभग सेम है। अगर आप यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन नेम मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया था मल्टी रजिस्ट्रेशन, मल्टी जीएसटी होता क्या है फ्रेंड्स कि आपकी एक कंपनी उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है और एक कंपनी आपकी किसी दूसरी स्टेट में। मीन्स सपोज कीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ दिल्ली में, मेरी एक कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है और एक कंपनी मेरी गुजरात में रजिस्टर्ड है, मुंबई रजिस्टर्ड है, कर्नाटक रजिस्टर्ड है, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो मल्टी जीएसटी है। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नेम मेरा पूछ रहा है कि जो मैंने ये
ऊपर जीएसटी नंबर मेंशन किया हुआ है ये कहाँ का, उत्तराखंड का। इसी के नीचे एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे दे दिया, मैं एंटर किया है, एंटर करके जैसे ही मैं बैक जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है क्रिएट अनदर जीएसटीएन। मीन्स अगर आप मल्टी जीएसटीएन में वर्क करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को बैक करके यस करेंगे। जैसे ही आप यस करके एंटर करेंगे फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे अगेन जीएसटी की डिटेल मांगेगा। मीन जो ऑप्शन आपने यस किया है मल्टी जीएसटी के लिए, यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपसे डिमांड करेगा कि आप उसकी डिटेल दीजिए। अब सपोज कीजिए ये जो मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है आपकी हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पर हरियाणा है और हरियाणा में जो मेरी है कंपोजिशन स्कीम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे को उसका जीएसटी नंबर डालना होगा, हरियाणा डालना होगा। यहाँ पर मेरे से टैक्स रेट पूछ रहा है, टर्नओवर, एंटर एंटर एंटर, कब से एप्लीकेबल हो रहा है, एंटर। मैंने इसको यस कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा मल्टी जीएसटीएन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बिलिंग के टाइम पे आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन दे दिया मल्टी जीएसटीएन का। आई होप मल्टी जीएसटीएन का ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियर होगा। सेकंड देखिए, सेकंड जो हमने रिलीज में बात करी थी एचएसएन और जीएसटी, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा तीसरा वाला ऑप्शन फ्रेंड, मल्टी वाउचर फॉर मल्टी जीएसटीएन। अब देखिए यहाँ पर मैं प्रोडक्ट पर गया हूँ, प्रोडक्ट में जाने के बाद मैं ऑल्टर में गया हूँ, ऑल्टर में जाने के बाद देखिए मैं यहाँ पर गया हूँ फ्रेंड्स वाउचर टाइप पे और सेल्स में। तो अभी तक देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं सीरीज मीन्स अलग अलग सीरीज में यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा एक ऑप्शन आ रहा है डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर्स। मीन्स जैसे मैं इसको यस करूँगा तो देखिए डिफ़ॉल्ट आ रही है मेरी, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आ रही है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। सपोज कीजिए कि ये मेरी उत्तराखंड की है, तो मैंने देखिए फ्रेंड्स इसको चेंज कर दिया है। मैंने उत्तराखंड के लिए यूए कर दिया, ऑटोमेटिक चाहता, मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली चाहता हूँ। दूसरा मैंने इस ऑप्शन को यस किया, इस ऑप्शन को यस किया। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक नया आपको मीन्स स्टार्टिंग नंबर मैंने डाला है 1 अप्रैल 2022 से। स्टार्टिंग नंबर मैं चाहता हूँ 10 से स्टार्ट हो। एंड यहाँ पर मैंने डाला है यूए, मीन्स मैं चाहता हूँ कि ताकि मेरे को पता चल जाए कि उत्तराखंड का है यूए 22-23 ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यूए के लिए क्रिएट कर लिया। ऐसे मैं हरियाणा के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने डाल दिया है एचए हरियाणा, ऑटोमेटिकली सीरीज चाहता हूँ। अब देखिए हरियाणा में जो मैं सीरीज चाहता हूँ फ्रेंड्स, वो मैं चाहता हूँ 201 से, ठीक है। एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2022 और HR हरियाणा 22-23/। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल सीरीज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 यहाँ पर सीरीज करके दिखाया है। अब देखिए जब भी आप यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आपको जानने की जरूरत है दोस्तों, कि होगा क्या कि जब आप 3.0 डाउनलोड करेंगे तो कुछ कस्टमर्स के ये ऑप्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपका ये ऑप्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर डिफाइंड मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर, अगर ये ऑप्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना है। और F12 प्रेस करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ से ये ऑप्शन को यस करना है, मल्टी नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर्स। जैसे ही आप ये ऑप्शन यहाँ से यस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाए। अब देखिए इसका बेनिफिट होने क्या वाला है, मैं कंट्रोल ए करके मैंने इसको सेव कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। मास्टर्स मेरे अपडेट हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाटा इसमें क्रिएट किया हुआ था। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके मेरे को, इस वीडियो के कमेंट करके मेरे को बताएं कि ये फीचर आपको मल्टी जीएसटीएन का फीचर बेसिकली आपको किस तरीके कैसा लगा है। एक और भी ऑप्शन मैंने आपको ये मल्टी सीरीज का ऑप्शन यहाँ पर दिखा दिया है। इसके साथ साथ देखिए जब तक हमारा माइग्रेट हो रहा है उसके मैं आपको अपडेट्स दिखा देता हूँ कि अभी मैं आपको एडवांस फिल्टर दिखाने वाला हूँ, GSTR2 दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आप GSTR2 अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। HSN और GST रेट सेटअप दिखाना चाहूँगा, अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए ये मेरा डाटा माइग्रेट बेसिकली डाटा माइग्रेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि डाटा काफ़ी है।
इसके साथ साथ दोस्तों आप अगर आपको सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेड्स का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है या कमेंट बॉक्स से भी आपको, बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपडेट होने वाला है, थोड़ा ही बचा है अभी। देखिए ये मेरा अपडेट हो चुका है। अब देखिए सिंपल मेरे को करना क्या है, मैं वाउचर पर गया हूँ। वाउचर में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर F8 प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करने के बाद देखिए वो मेरे से पूछ रहा है कि आपको जो बिलिंग करनी है वो हरियाणा में करनी है या उत्तराखंड वाले में करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे यूए की सीरीज ले ली है। सीरीज के लिए बेसिकली पूछ रहा है। तो देखिए सीरीज में मैंने स्टार्टिंग किया था, मेरा 101 से, तो मेरे वाउचर्स ऑलरेडी वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे UA 2223 यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। तो देखिए अभी अभी मेरे को क्या करना है, अभी मैं जैसे सेल पर गया हूँ और मैं हरियाणा में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए हरियाणा में मेरे कोई भी बिलिंग नहीं है, यहाँ पर हरियाणा में मेरा नाम आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बिलिंग करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे कस्टमर ले लिया है, कोड प्लस सेल अकाउंट ले लिया मैंने। अब सपोज कीजिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बारकोड गन सेल कर रहा हूँ। मैंने बारकोड गन ले लिया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिलने वाला है। मीन्स यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, एज पर मास्टर कंपनी। मीन्स यहाँ पर आपका स्टॉक आइटम पे मैंने क्या किया हुआ है, टैक्सेबल किया हुआ है और 18% टैक्स यहाँ पर डाला हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए मेरा 18 नहीं 12% है। तो जैसा मैंने आपको सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया था कि HSN और GST रेट सेटअप विथ मल्टी रेट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं बिलिंग कर रहा हूँ और बिलिंग करते हुए सॉफ्टवेयर मेरे को दिखा रहा है एज पर कंपनी मास्टर। अगर करूँगा तो यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर मेरे को दिखा रहा है कि जो इसमें HSN है वो HSN और टैक्स रेट, मीन्स HSN भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। 8471 मेरा HSN है और टैक्स रेट मेरा 18%। और देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये जो मैंने डाला हुआ है वो कहाँ पर, स्टॉक आइटम पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं कि सपोज कीजिए ये मेरा 12, तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ स्पेसिफाई टैक्सेबल, मैंने यहाँ पर डाल दिया 12%। सॉफ्टवेयर यहाँ से पूछेगा कि क्या आप HSN सेम रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। मैंने नहीं, इसका HSN भी चेंज हो गया, स्पेसिफाई मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया 8471 8472 कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर मैं ऑल्ट F1 चेक कर रहा हूँ। तो देखिए ऑल्ट F1 चेक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो मेरा बारकोड गन है, बारकोड गन में देखिए मेरा 12% टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। और मैंने आपको दिखाया था कि उसमें आइटम में कितना परसेंट मेंशन था, 18%। ठीक है, तो मैंने ये एक्सेप्ट किया। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर इस बार कंपनी की तरफ से ये आपको फ्रेंड्स मिलने वाला है, आपको 3.0 के अपडेट्स में। तो फ्रेंड देखिए मल्टी GSTN मैंने आप यहाँ पर टॉपिक क्लियर कर लिया, हमने कवर कर लिया है। HSN रेट मैंने आपको बताया है, मल्टी वाउचर मैंने आपको बताया, एडवांस फिल्टर की हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए एडवांस फिल्टर में हम लोग, मैं आपको सपोज कीजिए डे बुक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मैं डे बुक पे आ गया हूँ और डे बुक में देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं कैश की ट्रांजेक्शन, यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई फिल्टर का एक ऑप्शन मिल रहा है। अप्लाई फॉर फिल्टर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए सपोज कीजिए मैं कैश की ट्रांजेक्शन चेक करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैश डाला, एंटर। देखिए कोई भी कैश की ट्रांजेक्शन मेरी नहीं है। दूसरा फ्रेंड्स एक ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छा आ गया है। सपोज कीजिए आप संडे को बिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बेसिकली जो CA लोग होते हैं उनका, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनका ऑफिस आपका संडे भी ओपन रहता है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने वाउचर मैंने संडे को एंट्री किया। देखिए कोई भी वाउचर नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ, मैंने अप्लाई फिल्टर किया, मंडे को भी कोई वाउचर नहीं आ रहा है। अब देखिए मैंने अप्लाई फिल्टर किया है, यहाँ पर मैंने ले लिया कैश। मैं कैश की ट्रांजेक्शन देखना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा कैश की ट्रांजेक्शन्स मेरे को यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखिए यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि भैया कैश किस चीज़ में है। तो देखिए यहाँ पर फिल्टर डिटेल आपको दे रखी है। जैसे मैं इसमें आपको ये वाला सर्वा या तेरेजा एंटरप्राइजेस का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने फिल्टर किया है, फिल्टर में आप क्लिक करेंगे तो देखिए लेजर नेम में आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर कैश आपको आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एडवांस ऑप्शन मीन्स एडवांस फिल्टर आपको मिल रहा है। एडवांस फिल्टर की मदद से आप काफ़ी
अच्छे तरीके से मीन्स रिपोर्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स हमारे जो थे हमने वो क्लियर कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको मल्टी कंपनी जीएसटीएन बताया है, एचएसएन बता दिया है, मल्टी वाउचर फॉर मल्टी जीएसटीएन बताया है, एडवांस फिल्टर बता दिया है, पिन टू पिन डिस्टेंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और फिर लास्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा जीएसटीआर 2 के बारे में। तो देखिए सबसे पहले पिन टू पिन में मैं आ जाता हूँ। सपोज कीजिए मैं कोई इनवॉइस बना रहा हूँ, मैंने एक इनवॉइस बनाया, सेल अकाउंट, मैंने यहाँ पर सिस्टम ले लिया है, सपोज कीजिए मैंने 5 सिस्टम ले लिया। अब देखिए जैसे ही आप ईवे बिल के ऑप्शन को यस करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर अभी क्या हो गया है, यहाँ पर अगर आपने पिन कोड मीन्स जो मेरा ये पिन कोड आ रहा है कंसाइनर का पिन कोड और कंसाइनी का पिन कोड अगर आपने मेंशन किया हुआ है, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो आपको पिन टू पिन डिस्टेंस डालने की जरूरत नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, ब्लैंक छोड़ के भी अगर आप बिल बनाते हैं तो आपका बिल वहाँ पर बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर एक काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, बेसिकली होता क्या था कि कई बार अगर मैं ईवे बिल बना रहा हूँ तो वहाँ पर टैली मेरे को एरर देता था, डिस्टेंस इज टू लार्ज टू स्मॉल। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर आपको एक और भी ऑप्शन कंपनी ने दिया है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल। मीन्स जब अभी तक हम लोग क्या करते थे, सपोज कीजिए किसी कस्टमर का कॉल आया कि सर मेरे को टैली एरर दे रहा है, डिस्टेंस इज टू लार्ज, तो हम लोग क्या करते थे वहाँ पर जीएसटी के पोर्टल पर जाते थे, ईवे बिल के पोर्टल पर जाते थे और वहाँ पर पिन टू पिन डिस्टेंस वहाँ पर चेक करते थे। तो यहाँ पर अभी कस्टमर को पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ऑप्शन दे दिया है कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल। तो यहीं पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको पोर्टल पर लेकर चले जाएगा। तो दूसरा देखिए कि अगर आपने पिन कोड मेंशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस डालने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली सॉफ्टवेयर अभी कंपनी ने क्या कर दिया, ईवे बिल का जो पोर्टल है उससे लिंक कर दिया। इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, बाकी डिटेल आपको सेम जो आप पहले डालते थे वही आपको डालनी है और आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए मैं यहाँ पर आपको स्टॉक की रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। स्टॉक समरी पे मैं गया हूँ, एक ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बताया था फिल्टर फॉर एचएसएन। अब देखिए यहाँ पर मेरा 998313 मेरा एक एचएसएन है। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं स्टॉक समरी पर गया हूँ। स्टॉक समरी में मैं चेक करना चाहता हूँ जो मेरा एचएसएन कोड है, मैंने इसका कितनी सेल करी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको स्टॉक समरी में एंटर करना है। जैसे ही आप स्टॉक समरी में एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम पर क्लिक करना है, F5 की शॉर्टकट की है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अप्लाई फिल्टर का एक ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरा एचएसएन कोड क्या है 998313। जैसे ही आप एचएसएन डालेंगे तो देखिए यहाँ पर उसने मेरे को दिखा दिया कि ये एचएसएन के मैंने कितने यहाँ पर सेल किए हैं, टोटल क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना है, क्लोजिंग स्टॉक उसने मेरे को यहाँ पर दिखा दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया है, मैं एचएसएन से सेल देखना चाहता हूँ, परचेज देखना चाहता हूँ, सारे ऑप्शन मेरे को यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब फिल्टर देखिए, फिल्टर बेसिकली आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टॉक में मैंने आपको बताया ये सेम फिल्टर अगर आप बैलेंस शीट में जाते हैं तो बैलेंस शीट में भी आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये फिल्टर अप्लाई फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। राइट हैंड साइड में देखिए फिल्टर का ऑप्शन आपको आ रहा है। लास्ट हमारा इसमें रह गया है जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन का पार्ट। तो देखिए जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप 2A टैली से ही रिकंसाइल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जीएसएन फाइल डाउनलोड करनी होगी। आपको जीएसटी के पोर्टल पे जाना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना जीएसटी का पोर्टल लॉगिन करना है, आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है किस क्वार्टर की आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वो जहाँ से आपको जीएसएन फाइल डाउनलोड कर लेनी है। जीएसएन फाइल डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको टैली में आना है। टैली में आप जीएसटी की रिपोर्ट आपको कहाँ पर मिलेगी, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पर कुछ ना चेंजेस हो गए। क्यों चेंजेस हो गए, देखिए जीएसटीआर 1 भी दिखा रहा है, 3 भी दिखा रहा है, सीएमपी 8 भी दिखा रहा है, जीएसटीआर 4 भी दिखा रहा है। तो देखिए आपको याद होगा जब मैंने कंपनी क्रिएट करी थी, ठीक है, तो मैंने सबसे पहला जो ऑप्शन आपको बताया था वो बताया था मल्टी जीएसटीएन का। अब मल्टी जीएसटीएन का फ्रेंड्स जो मैंने आपको ऑप्शन बताया है ना, तो उसकी वजह से मेरी एक कंपनी तो रेगुलर में है और एक है कंपोजिशन स्कीम में। तो
तो देखिए कंपोजिट रेगुलर के लिए तो मेरी GSTR 1 है, 3 भी है, GSTR 2 रिकनसाइल करूंगा मैं। बट जी जो मेरा हरियाणा वाली कंपनी है वो मेरी क्या है वहाँ पर, वो मेरी कंपोजिशन स्कीम है, तो उसके लिए यहाँ पर आ गया GSTR 4। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे को क्या करना है, GSTR 2A रिकन्सिलेशन में एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखिए ऊपर आपको इंपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट के बाद GST रिटर्न में आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर अपना बेसिकली आपको पूछेगा कि किस रजिस्ट्रेशन के लिए आप लेना चाहते हैं। मैंने हाँ मैं इसी जो मेरा GST नंबर है इसके लिए लेना चाहता हूँ, 2A लेना चाहता हूँ। ठीक है। फाइल पाथ बेसिकली कि आपने फाइल कहाँ पर वो स्टोर की है। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये आपका GSTR 2 डाउनलोड किया हुआ है, ये देखिए मैंने JSON फाइल डाउनलोड करी है। तो मैं इसका यहाँ से कॉपी पाथ करूँगा, टैली में जा रहा हूँ और मैं सेलेक्ट कंट्रोल V। तो देखिए यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरे JSON फाइल फ्रेंड्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। JSON फाइल जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपका इम्पोर्ट कर रहा है GSTR 2A को। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे को टैली ने एक मैसेज दिखाया है, इंपोर्टिंग समरी दिखा रहा है, टोटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड और टोटल ट्रांजैक्शन इंपोर्टेड मींस 22 दिखा रहा है। मैंने एंटर किया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर अनरिकनसाइल्ड आ रहा है। ठीक है, जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ना, ब्लू वाले में आपको रिकनसाइल्ड दिख रहा है। तो अगर आप B2B में एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है कि MK टेक्नोलॉजीज दिखा रहा है, उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। वैल्यू देखिए टैक्सेबल वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। मीन्स जितना भी मैंने यहाँ पर 2A और मेरा जो टैली का डाटा है उससे ये रिकनसाइल कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अमिता जैन दिखा रहा है, अमिता जैन में देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पर भी आपको ये रिकनसाइल दिखा रहा है, उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर ना ऊपर अगर आप राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दे रखे हैं बेसिस ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी रिकनसाइल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी जो रिकनसाइल हो गई है, आपने रिकनसाइल में एंटर किया, स्किप करेंगे बैक तो देखिए ये आपका रिकनसाइल दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका रिकनसाइल दिखा रहा है और आगे आपको GST का स्टेटस भी दिखेगा आपको रिकनसाइल्ड। इसके साथ साथ अगर आप चेक करना चाहते हैं कौन कौन सी आपकी अनरिकनसाइल्ड है तो आपको दोबारा से वहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यू में एंटर करना है। स्किप करेंगे तो देखिए ये अनरिकनसाइल्ड दिखा रहा है। ठीक है, अब अनरिकनसाइल्ड दिखा रहा है तो आप रीजन भी चेक कर सकते हैं कि भैया क्यों अनरिकनसाइल्ड दिखा रहा है। मीन्स देखिए जैसे ये मेरा इनवॉइस है, अब ये इनवॉइस है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर ये मेरा इनवॉइस है, ये मेरा GST पोर्टल से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरा अमाउंट तो मैच हो रहा है, बट देखिए डेट, डॉक्यूमेंट डेट मीन्स यहाँ पर जो मैंने टैली में एंट्री करी है वो 1 दिसंबर की करी हुई है और जो मेरा पोर्टल में जो इनवॉइस अपलोड हो रखा है वो 31 दिसंबर का अपलोड हो रखा है। इनवॉइस नंबर मेरा मैच हो रहा है। ठीक है, वाउचर नंबर से कोई लेना देना नहीं है, वाउचर नंबर का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए डेट का बेसिकली यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली यहाँ पर आपका मिसमैच दिखा रहा है। मिसमैच आपका किस वजह से, डेट की वजह से। देखिए तो यहाँ पर देखिए टैली ने क्या कर दिया फ्रेंड, टैली ने आपके लिए काफ़ी इजी कर दिया है कि किस तरीके से आप अपनी GSTR 2 भी टैली से ही रिकनसाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन, नए ऑप्शन यहाँ पर कंपनी दे रही है। जैसे आपको, जैसे आप GSTR 1 में जाएंगे, अब सपोज कीजिए GSTR 1 आपने फाइल कर दिया तो देखिए यहाँ पर ऊपर आपका राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन भी आ रहा है, साइंड का एक ऑप्शन आएगा। करेक्शन नीडेड के लिए दिखा रहा है दिसंबर का, मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए अभी फ्रेंड्स जो मेरी ट्रांजेक्शन्स है वो मिसमैच में दिखा रही है बेसिकली, क्योंकि मैंने डाटा माइग्रेट किया था और उसकी सीरीज चेंज करी थी। तो यहाँ पर कंपनी ने मेरे को एक स्टेटस का, देखिए ये अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन के बाद नीचे दिख रहा है तो स्टेटस का एक ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है। स्टेटस में आप मार्क एज साइंड का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। आप सपोज कीजिए आपने GSTR फाइल कर लिया, चेक कर लिए, तो आप इसको मार्क एज साइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ नए फीचर थे जो आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ ट्रैक GST रिटर्न एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको दे दिया है जिसमें आपको हरियाणा रजिस्ट्रेशन दिख रहा है कि करेक्शन नीडेड, नो और आपका, क्योंकि मेरा डाटा अभी कुछ इसमें इंपोर्ट नहीं किया, पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट, एक्सेप्शन रिकंसिलेशन, पेंडिंग टू बी साइन। मीन्स अगर मैंने साइन कर दिया तो यस हो जाएगा, नहीं किया तो फिर नो आएगा स्टेटस के बेस पर। तो यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस फ्रेंड्स मेरे को मिल रहे हैं। होपफुली आप सभी को ये रिलीज बहुत जल्दी मिलने वाला है। इफ़
अगर किसी कस्टमर को इस रिलीज़ का रिक्वायरमेंट होता है तो हम डाउनलोड लिंक पर हमने इसमें नीचे अपना जो डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी काम आया होगा, आपको पता चला होगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर में नए फीचर आने वाले हैं और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेरी है आपकी, तो आप इस जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आ रहा है उसमें आप हमको कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं।